गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, टीचर्स एंड पेरेंट्स। आई एम ऑलवेज प्रेइंग फॉर योर हेल्दी एंड हैवी लाइफ। बहुत सारे बच्चे इतने प्यारे कमेंट्स करते हैं और ऐसे मोटिवेट करते हैं, और मैं भी कोशिश करता हूँ जितना हो सके फिर उनको बेस्ट बताने की। और ये मेरी एक वॉलंटरी एफर्ट्स है, हम सारे बच्चे मिलके इसको चलाते हैं, और आप भी जो हैं उसमें कंट्रीब्यूट करें ताकि हम बहुत सारे बच्चों का अच्छा कर सकें। इसलिए अजीत अंग्राल PM ट्रिपल एस एंड मोटिवेशन यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और बाकी बच्चों तक भी पहुँचाएँ जिनको पता नहीं चलता है। और 9419144030 पे आप व्हाट्सएप में एक मैसेज डाल सकते हैं जो भी आपका कोई क्वेरी होगी, और हम कोशिश करेंगे उन सारे पॉइंट्स को इकट्ठा करके जैसे ही टाइम मिलता है हम आपका उसमें एक वीडियो डालेंगे। और उसको सब्सक्राइब करके रखें, शेयर करके रखें, अच्छा लगे तो लाइक करें। और स्पेशली उन बच्चों के लिए जो बहुत अच्छी तरह ऐसे ऐसे कमेंट्स करते हैं और इसी ऐसी अच्छी बातें करते हैं, तभी तो भैया मैं मानता हूँ कि अगर आपको इसी दुनिया में जन्नत देखनी है और स्वर्ग देखना है, हेवन देखना है, तो बच्चों के साथ रहना सीख लो। बहुत ऐसे लगेगा कि आप हमेशा हेवन में हैं, स्वर्ग में हैं, जन्नत में हैं। सो मेरे प्यारे बच्चों, एक बच्चे ने भी सवाल पूछा है कि सर मैंने BSc नर्सिंग करनी है तो क्या है। देखो, BSc नर्सिंग जो है वो एक 4 इयर्स का कोर्स है। 12th के पास जिन बच्चों ने मेडिकल का सब्जेक्ट रखा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश का एक सब्जेक्ट होता ही है, तो उन बच्चों ने जो है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए ये बात भी ध्यान में रखें, बहुत सारे बच्चों के साथ ये हो जाती है गड़बड़। कुछ यूनिवर्सिटी ने ऐसे रखा होता है कि जैसे जिस साल आप अप्लाई करने जा रहे हैं उस साल के दिसंबर तक आप 17 ईयर्स के हो गए हों, तो कई बार बच्चे को फिर वापस आना पड़ता है, जबकि उसकी एज जो है उसके बाद भी 17 ईयर्स का बच्चा नहीं हो पाता है। और इसके लिए बड़ा सिंपल सी बात है कि आप अप्लाई करेंगे, अभी रजिस्ट्रेशन करेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे, और उसके बाद फिर आप जो अभी तक है चॉइस फिलिंग में आप जाएंगे। इसके लिए बच्चों को जो इस वक्त इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है वो है नीट का, क्योंकि पहले जो बच्चे जो हमारी सुपर न्यूमरी सीट्स थी वो जो हैं बच्चे ऐसे ही जाते थे 12th के मेरिट के हिसाब से, जितनी भी नंबर ऑफ़ सीट्स होती थी। तो अब कई जगह पर नीट का जो है उन्होंने इसके लिए रख दिया है, इसीलिए ये एक एडवाइजरी डाली गई है कि जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं फॉर द सेशन 22-23 के लिए वो नीट जो है उसको भी क्वालिफाई करके रखें, कर लें। क्योंकि अगर किसी ऐसे कॉलेज में उनको एडमिशन लेना पड़े जो वो कहेंगे कि हम नीट के बगैर नहीं लेंगे, तो फिर आपको वो परेशानी हो सकती है। तो ये इसका BSc नर्सिंग के बारे में है। आप जैसे रजिस्ट्रेशन शुरू होती है आप रजिस्ट्रेशन कराएं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएं, और फिर आगे जो है चॉइस फिलिंग का प्रोसेस क्या होगा, कैसे होगा, वो भी हम आपको उसके बारे में बताएंगे। ऐसे ही मैंने आपको जो आर्किटेक्चर के बारे में भी बताया है, जो आप बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर हैं उसके लिए आपको पता है कि नाटा का एग्ज़ाम करना बहुत क्लियर है, 5 ईयर का कोर्स है। काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर जो है इसको मॉनिटर करती है। नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर वो आपको क्वालिफाई करना पड़ता है, और उसके लिए आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हैं, और उसके लिए फिर चॉइस फिलिंग में जाते हैं। और चॉइस फिलिंग में जो आपको कॉलेजेस आते हैं उसके आप अप्लाई करेंगे, और उन कॉलेजेस में आपका जो 12th का मेरिट होगा, जितनी भी सीट्स होंगी उसके हिसाब से आपको उसके लिए एडमिशन होती है। जब एडमिशन हो जाएगी आपकी, उसका अलॉटमेंट लेटर मिलेगा। अलॉटमेंट लेटर मिलने के साथ उस कॉलेज से वेलकम लेटर आता है, जिसको हम डिटेल में आपको बताएंगे। फिर आप जाके आप अपने लेवल पे, अपने लेवल मतलब है कि आप जाके एडमिशन, सारे बच्चे जो हैं जो इसमें एडमिशन लेते हैं आर्किटेक्चर में, उनको जहाँ 12th के मार्क्स के हिसाब से उनकी जो है सिलेक्शन हो जाती है, जितनी भी सीट्स होती हैं, फिर वो जाके उनको अलॉटमेंट लेटर मिलता है, फिर जाके वो फिर खुद एडमिशन लेते हैं। ये आपको मैं बताना चाहूँगा। इसमें 12th के मार्क्स के और चॉइस फिलिंग करके अलॉटमेंट लेटर मिलेगा, और फिर जाके आप खुद जहाँ भी कॉलेज का जो ऑफलाइन मोड पे जाके एडमिशन लेंगे। इसी तरह से बच्चों ने जो हैं बच्चे बी फार्मेसी के बारे में पूछ रहे थे, तो बच्चे जो बी फार्मेसी का जो कोर्स है वो भी आपका जो डिग्री कोर्स है, आप याद रखें डिप्लोमा कोर्स कोई भी आप करेंगे उसके लिए स्कॉलरशिप नहीं मिलता है। और फार्मेसी के लिए आपको पता है जो 5 सीट्स होती हैं, जो कॉलेजेस हैं उनकी भी लिस्ट ऐसे बनी होती है, तो जिसके लिए आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे, 12th पास बच्चा जो इसके लिए अप्लाई करता है, और जैसे ही आप इसके लिए करेंगे और फिर चॉइस फिलिंग में जाएंगे, और जो भी फार्मेसी के कॉलेजेस दिए होंगे उनमें आप जो है वो सिलेक्ट करेंगे, फ्रीज़ करेंगे वो कॉलेजेस,
और फिर आपको उसका अलॉटमेंट लेटर मिलेगा और फिर आप जाके जैसे अलॉटमेंट लेटर होता है फिर आप जाके कॉलेज में जाके आप अपने लेवल पे मतलब आप खुद जाएंगे और ऑफलाइन में कॉलेज जैसे कहता है उसमें एडमिशन आप लेंगे। तो ये मैं इसके बारे में आपको इसलिए बता रहा था कि बच्चे कुछ इसके बारे में पूछ रहे थे। अब एक बात जो है मैं आपको ये बताना चाहूँगा, बच्चों को ये है कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो जनरल कोर्सेज़ के लिए बीए बीएससी बीकॉम बीबीए बीसीए और ऑनर कोर्सेज़ हैं उनके लिए हैं, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जितनी भी हैं उन्होंने तो कंपलसरी किया। कुछ और कॉलेज जो हैं वो भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसलिए एक एडवाइजरी है कि सारे बच्चे उसको जिन्होंने अभी उस एग्ज़ाम को अभी जुलाई में होने वाला है वो क्वालिफाई करके रखें, क्योंकि अगर किसी कॉलेज ने मांग लिया तो फिर उसमें क्या होगा। अब एक बहुत सारे बच्चों का सवाल आ रहा है कि सर जो हमारे सुपर न्यूमरी सीट्स होती हैं जनरल कोर्सेज बीए बीएससी के लिए, तो क्या वो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस का जो स्कोर होगा उसके हिसाब से एडमिशन होगी या 12th के मार्क्स देखे जाएंगे। इसी तरह नर्सिंग के लिए भी बच्चे पूछते हैं कि क्या वो जो है नीट का जो स्कोर है उसके हिसाब से एडमिशन होती है या फिर हमारे जो 12th के मार्क्स जो हैं उसके हिसाब से जो है वो सिलेक्शन होगी। और अब कुछ बच्चे ऐसे पूछते हैं कि सर क्या नीट का जो स्कोर है वो खाली हमने नीट जो है उसको क्वालिफाई करना है, और दूसरे नंबर पर जो बच्चे इंजीनियरिंग के लिए नर्सिंग के लिए हैं वो भी कहते हैं क्या खाली नीट क्वालिफाई करना है हमने। और तो जो नर्सिंग के बच्चे पूछ रहे हैं कि हमने क्या खाली नीट क्वालिफाई करना है, और जनरल कोर्सेज वाले पूछ रहे हैं क्या हमने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई खाली करना है और बाकी जो सिलेक्शन होगी वो 12th के मार्क के हिसाब से होगी। आपको जल्दी ही इन क्वेश्चंस का भी हम जवाब देने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उसके लिए आप बने रहिए। और मैंने आपको बोल के रखा है फॉर टाइमली एंड रिलायबल इन्फॉर्मेशन के लिए आप अजीत अंगराल PM एंड मोटिवेशन सब्सक्राइब करके रखें, और बाकी फ्रेंड्स को भी कहें कि वो सब्सक्राइब करके रखें, और पेरेंट्स भी इवन सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि ये बिल्कुल कोई मैं एडिट नहीं करता हूँ, कोई बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं बनाता हूँ, सिंपल भाषा में बता देता हूँ, और अगर कोई बीच में इम्प्रूवमेंट हो फिर आगे जाकर उसको भी ठीक कर देता हूँ। तो इसलिए ये जो प्रोग्राम है PM आज तक, उसमें जो आज तक पता था बता दिया, और अगर इसमें कोई चेंज आती है कल तक वो भी बताएंगे आपको गुड मॉर्निंग PM आज तक में। इसलिए आप टेंशन मत लीजिए, अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखें और बिल्कुल अपनी तैयारी करके रखें। ऑल द बेस्ट, गुड डे।